हेलो टेंथीज। सौरभ दिस साइड फ्रॉम डेस्टिनेशन क्लासेस। एंड जैसे कि सीबीएसई का नया अपडेट आया है रिगार्डिंग द डायरेक्टर सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक ईयर फॉर क्लासेस 9 to 12। सो मैं उसी के लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंदर इस साल सीबीएसई ने डिलीटेड पोर्शन की लिस्ट में डाला है। तो आपने क्या टॉपिक करना है इस बार, क्या टॉपिक नहीं करना है, कौन सा टॉपिक आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको सही में स्किप करना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको ध्यान देना चाहिए, और जो टॉपिक्स बच गए हैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बेनिफिट यू, और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस सीबीएसई अपडेट रिलेटेड वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 10। सो लेट्स स्टार्ट। अगर देखा जाए तो सबसे पहले चैप्टर जो है हमारा वो है मैथ्स के अंदर 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसकी वेटेज अप्रॉक्सीमेटली आपकी 6 मार्क्स की रहती है। और आई गेस ये चैप्टर अभी तक आप सबने कर भी लिया होगा। इट्स अबाउट 3 months की आप स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे और ये चैप्टर आपने पूरा खत्म कर लिया होगा। स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप कर चुके हो चैप्टर। बट स्टिल सीबीएसई ने क्या बोर्ड्स के लिए इस टाइम पे गाइडलाइंस दी है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जो 2020 आपका जो बोर्ड हुआ है इस साल उसके अंदर भी क्लास 10th में इस चैप्टर से इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी से नहीं, बट हाँ कनेक्टेड टॉपिक कनेक्टेड क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था। बट इस बार के लिए ये एक्सरसाइज सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। तो जैसे ही आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है वो मैंने यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन में लिखी है। दैट मीन्स आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 इस साल के लिए नहीं करनी है। और ये जो टॉपिक का नाम है ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसके रिलेटेड बहुत सारी एम्बिग्विटीज चल रही हैं। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कैंसिल आउट हुआ है, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आएगी। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सीबीएसई में आएगा। बट अगर आप ढंग से देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली आपको पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही कनेक्टेड है। सो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि एल्गोरिथम का बेस है अगर वो सीबीएसई ने रूल आउट कर दिया है तो आई गेस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आने का सवाल नहीं उठता है। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की है वो आपने इस साल के लिए आप स्किप कर सकते हो। और अगर मैं थोड़े क्वेश्चंस की बात करूं बच्चों, तो जितने भी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन था, एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो रूल आउट हो चुका है। और जितने भी वो क्वेश्चंस जो कई बच्चों के फेवरेट और उतना ही तंग करने वाला क्वेश्चंस हैं कि प्रूव दैट एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, याद है इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे, 2q 2q + 1 4q + 1 4q + 3 एंड सो ऑन। तो वो सारे टॉपिक्स जो कि बच्चों को काफ़ी तंग करते हैं आई गेस वो इस बार के लिए रूल आउट हो चुके हैं। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और जो कि हर बच्चे को तंग करते हैं और बच्चे एनसीईआरटी के बाहर जब जाते हैं तो ये क्वेश्चन उनको मिलते ही हैं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, स्कूल की असाइनमेंट्स के अंदर, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के अंदर। तो जैसे कि आपने सुना होगा एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ, जो भी आपके दो नंबर्स होते हैं, लेट अस अज्यूम 52x + 101y, अपने एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो और एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालो और फिर प्रूफ करो कि ये जो एक्स एंड वाई हैं ये वैल्यूज यूनिक नहीं है, जो कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और 99.9% स्टूडेंट्स को ईयर के लास्ट तक तंग करता है। तो इस बार के लिए ये सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, सारे सारे क्वेश्चंस हैं, ये डिलीट हो चुके हैं। सो बिग न्यूज़ कमिंग अप फ्रॉम दिस चैप्टर कि जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इस साल के लिए आप स्किप कर सकते हो। और रही बात कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कहीं आगे जाके किसी और चैप्टर में या किसी और स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये काम तो नहीं आएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी ये इतनी बेसिक कंसेप्ट था ये इस लेमा का कि डिविडेंड इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इससे आप कनेक्ट कर सकते थे इसको a = bq + r। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आता है, बट क्वेश्चंस किस टाइप से करने होते हैं वो ट्रबल कर देते थे, बच्चों को ट्रबल करते थे। तो आई गेस इसका कोई कनेक्शन आगे जाके खास नहीं है। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज, पूरा कंसेप्ट आप ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हो। और इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर आपका एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स कुछ प्रूफ करने होते हैं, आपका नंबर इस डिजिट से एंड करेगा या नहीं, उस टाइप के जितने भी प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने अभी भी करने हैं। और आपका ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए।
और साथ ही साथ अगर इसके आगे जाएंगे आप तो इर्रेशनल नंबर्स का टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल प्रूविंग सम नंबर्स टू बी इर्रेशनल, लाइक √2 इर्रेशनल प्रूफ करिए, √3 इर्रेशनल प्रूफ करिए, 2 + √3 इर्रेशनल प्रूफ करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी भी जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 में है वो आपको अभी भी करने हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एकेडमिक ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम मेंशनिंग इट हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो 4 मार्कर आने के चांस है, 3 मार्कर्स आने के चांस है, उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो कि एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वो वाला कंसेप्ट अभी भी आपने करना है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो ऑन द होल आप ये चैप्टर जो है ये बहुत हवा में, मजाक में आप निकाल सकते हैं, आई गेस। मजाक इन द सेंस कि बहुत ईजी चैप्टर हो गया है आपके लिए। यही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर जो बच्चों को तंग करते हैं, और ये इस साल के लिए डिलीट हो गया है। तो जो बाकी टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्रूविंग नंबर्स टू बी इर्रेशनल एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये 3 टॉपिक्स बचते हैं। एनसीईआरटी करने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल चैप्टर बचता है। अराउंड 6 नंबर्स की वेटेज है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक हैवी वेटेज चैप्टर लगता है हमें करने में, देखने में। एक 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्कर आने के बाद 2 मार्कर और 1 मार्कर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई गेस ये चैप्टर फुल स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए। अब इस साल भी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से 4 मार्कर आया था वो कुछ बच्चों को फंसा था, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट है वो इसमें बहुत इजी है, बेस है। आप 9th में नंबर सिस्टम पढ़ के आते हो, उसी कनेक्टेड टॉपिक है रियल नंबर्स, तो इसको थोड़ा डीप में जाइए, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसको रेफर कीजिए, कंसेप्चुअल बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि क्वेश्चंस जो कोई भी अगर घुमा के आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। Let's move on to chapter number 2, that is polynomials. Polynomials के लिए weightage 6 to 7 numbers, again a heavy weightage chapter, 6 to 7 numbers, और इसके अंदर भी एक बड़ी रिडक्शन हुई है इस ईयर के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आपके पास आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। पहली एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है अभी भी, और इसके अंदर अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं तो आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स मतलब कि अगर कोई भी आपका एक ग्राफ बना हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ग्राफिकली जीरोस को रिप्रेजेंट कैसे, क्या कनेक्शन है ग्राफ और जीरोस का। तो जो आपका जितना भी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है अकॉर्डिंग टू द जीरोस ऑफ द गिवन कर्व, गिवन पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मत जाइएगा, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन पे मत जाइए। क्वेश्चन जितने मर्जी बन सकते हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। अगले एक्सरसाइज में मूव करते हो तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि इस चैप्टर की जान है। रामबाण फॉर्मूले हैं इसके 2-3 कि अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्यूबिक के लिए अलग से आपके 3 फॉर्मूलेज आते हैं, आई गेस, -b/a, c/a और -d/a। तो वो वाले तीनों जो फॉर्मूलेज हैं क्यूबिक के, 2 फॉर्मूलेज हैं क्वाड्रेटिक के, वो सारे आपने करने हैं, और यही इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आएगा, इसी पे क्वेश्चन आएगा, जो 4 मार्कर बनेगा या 3 मार्कर बनेंगे वो इसी के ऊपर आएगा। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं अगर, तो एनसीईआरटी से अगर मैं बताऊं तो जैसे सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आपके पास है कि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, वेरीफाई आपके फॉर्मूलेज जो हैं वो वेरीफाई करने होते हैं। तो ये एक तो क्वेश्चन है सीधा सीधा जो एनसीईआरटी से आता है। उसके बाद आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन होता है जीरोस का, ये 2 चीज़ें गिवन होती हैं, और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। ये अगेन एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, तो ये भी आपको करना है। और इससे बात नहीं बनेगी, लेकिन ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हवा चैप्टर लग रहा है आपको कि अगर थर्ड एक्सरसाइज जो कि मैंने डिलीटेड में लिखी हुई उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर मैं इन 2 एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको लगेगा कि बहुत ही मजाक चैप्टर बन गया है, क्या है 15 मिनट में एनसीईआरटी खत्म हो जाती है इस चैप्टर की अब, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे बात नहीं बनेगी। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो फाइंड द वैल्यू 1/α माइनस 1/बीटा। याद है ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो अगर अल्फा बीटा किसी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं।
तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीसरा जीरो निकालिए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूले में बनते हैं, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी हॉट्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके गर्म क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो प्रिपेयर करके प्लीज करिए। एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, मार्क माय वर्ड्स, एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के पीछे भागिए, लेकिन उससे ज़्यादा कंसेप्ट्स के पीछे भागिए। मेरी थ्योरी एक ही है कि कंसेप्ट्स के पीछे भागो, क्वेश्चन झक मार के पीछे आएंगे। ठीक है, 3 इडियट्स का हमारा फेमस डायलॉग, और वही चलता है मैथ्स के अंदर। क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो, क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो, क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं। अलग किताब खोलो, अलग क्वेश्चन दिखेंगे, बट अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली टैकल करना अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका सीखिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, और क्वेश्चंस खुद ही खुद आपके सामने सॉल्व होने लग जाएंगे। आगे जाता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जो कि इस बार के लिए कट चुका है। तो दैट मीन एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपकी नहीं आ रही है, जिसके अंदर एक सबसे फेमस क्वेश्चन सीबीएसई का और एनसीईआरटी का, स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन कि 2 जीरोस गिवन है और बाकी 2 जीरोस निकालो। आपको याद होगा एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि -√2 और √2 2 जीरोस हैं और बाकी 2 जीरोस निकालिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर आई गेस एक क्वेश्चन है, जितना मुझे याद आ रहा है, कि √5/3 और -√5/3 आपके पास जीरोस गिवन है, 2 और बाकी 2 जीरोस निकालिए। और इससे रिलेटेड आपके ऑप्शनल में 2 क्वेश्चन हैं, 4th एंड 5th, जो कि यूक्लिड डिवीजन आपके डिवीजन एल्गोरिथम पे आते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जितने भी लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, डिवीजन इक्वल डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपने इस बार के लिए स्किप कर देने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्किप हुआ है वो ये हुआ है, 2 जीरोस गिवन और बाकी 2 जीरोस निकालो। और 4th 5th क्वेश्चन में जो 5th क्वेश्चन है वो काफ़ी तंग करता है बच्चों को, लॉन्ग डिवीजन है, जिसमें आई गेस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉन्ग डिवीजन के बाद, जिसके अंदर आपको के और ए की वैल्यू आई गेस फाइंड करनी होती है, जिसका आंसर आई गेस 5 एंड -5 आता है, कुछ ऐसा ही आता था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट हाँ शायद कुछ ऐसा ही आता था। तो ये क्वेश्चन स्किप हो चुका है। 4th क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था कि आपके पास 2 जीरोस गिवन है, शायद अजीब से व्हाट डू यू कॉल इट, 2 प्लस √3, 2 प्लस माइनस √3, शायद आपके 2 जीरोस हैं और बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए डिलीट हो गए हैं। आप एक राहत की सांस ले सकते हैं। ये सबसे बड़े क्वेश्चन जो थे, सबसे तंग करने वाले क्वेश्चन थे, ये इस बार के लिए डिलीट हो चुके हैं। एंड कंसेप्चुअली अगर बात करूं तो ये आप इसका सिर्फ एक कंसेप्ट आप हिंट ले सकते हैं अपने टीचर्स से, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि मैथ्स में एज अ बेसिक टूल आपको बहुत काम आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एक 3 डिग्री 4 डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, आज आ जाता है, आपके फॉर्मुलेट हो जाता है, और आपको उसका 1 जीरो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हो, बाकी 2 जीरो निकालने के लिए आपको एल्गोरिथम लगानी पड़ती है, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है। तो अगर इसका आप कंसेप्ट अगर एक बार सीख सके अपने टीचर से, तो आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा अच्छा होगा। आप कंसेप्ट एक बार बिल्ड करिए अपना इसका, और क्वेश्चंस पे ज़्यादा ना जाइए इस वाले कंसेप्ट के, क्योंकि सीबीएसई से इस ईयर के लिए ये डिलीट हो चुका है। सो वेरी बेसिक चैप्टर एट द एंड ऑफ द डे, बहुत इजी हो गया है चैप्टर हमारे लिए। अब पहले 2 चैप्टर्स में कुछ खास एनसीईआरटी में नहीं है, बट कंसेप्चुअली उतने ही डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं ये। आगे चलते हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन 6 to 7 मार्क्स की वेटेज कैरी करेगा ये चैप्टर। सीबीएसई से इस चैप्टर में कुछ खास डिडक्शन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। अब 2 चैप्टर्स में काफ़ी अभी तक आप एक्साइटेड हो चुके होंगे कि हाँ मेन चीज़ें कटती जा रही हैं, बट ठीक है, अब धीरे धीरे जो सिलेबस रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इन 2 चैप्टर से काफ़ी मेजर रिडक्शन हुआ था, मेजर इन द सेंस कि बड़े टॉपिक्स रिलेट हुए हैं। आप जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बेसिक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स फॉर्मुलेट करने पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आपको करनी है। बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की जान है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपने करनी है, जो कि पहली एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है। सेकेंड एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड्स आते हैं, जो कि बिल्कुल डेफिनेटली आपको करने हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इस बार के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन चाहे 2 मार्कर, चाहे 3 मार्कर, चाहे 4 मार्कर बनेगा। एंड बाय ग्राफिकल मेथड आई मीन कि या तो ग्राफ से सिंपल सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना, और ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या कनेक्शन है। आई गेस आप अभी तक समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या है। तो वो वाला टॉपिक, रेशियोज और कोफिशिएंट्स की रेशियोज निकालो और कुछ कंपेयर करो, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो सेकेंड एक्सरसाइज आपने करनी है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर।
आगे जाओगे आप तो 3.3 और 3.4 में आपके एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है आपके। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक इक्वेशन से खेलोगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए 2 मेथड वाइडली यूज टूल्स हैं मैथ्स के, तो इस पर प्लीज़ बहुत अच्छे से मेथड्स को समझिए, n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी पूरी बनाइए, एक्सरसाइज 3.3 3.4 पूरी बनाइए। इसके अंदर जितने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन 2 एक्सरसाइज के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है इन 2 एक्सरसाइजेस की। और जैसे ही आपके पास तीसरा मेथड शुरू होता है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सीबीएसई ने इस बार के लिए डिलीट कर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट करा है, दैट डजंट मीन कि वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। बहुत सारे चैनल्स पे ये वीडियोस चल रही हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3.5 एक्सरसाइज पूरी कट गई है। ऐसा नहीं है, आपको बस वो मेथड कटा है। दैट मीन्स स्पेसिफिकली आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्पेसिफिकली इस मेथड का जिक्र नहीं होगा, बट जो भी इस एक्सरसाइज में बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या बाकी क्वेश्चंस हैं, वो आपको अभी भी करने हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज और आती है, आई गेस आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसेबल वाला एक कंसेप्ट है, जिसमें लीनियर इक्वेशंस आप रिड्यूस कर लेते हो, कुछ लेट करके वेरिएबल्स रिड्यूस करते हो, जिसमें आपके बोर्ड के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके वर्क एंड टाइम के आपके आते हैं। तो ये सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके डिफरेंट पूरे चैप्टर में, एज वाला है, 2 डिजिट नंबर्स वाला है, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस वाला, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके, और भी हाईवे वाला एक क्वेश्चन बच्चों को तंग करता है और स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है, हाईवे वाला क्वेश्चन है, मार्क्स कैरीज करने वाला है कि सही नंबर पे इतने, गलत क्वेश्चन पे इतने नंबर, सही क्वेश्चन पे इतने नंबर। वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपने डेफिनेटली करने हैं। इस बार भी बोर्ड में सवाल आया था, वर्ड प्रॉब्लम ही आया था, अगले साल फिर आने के चांसेस हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम प्लस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफिकली रिलेट करना आपको आना चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, और इस चैप्टर में आपने यही सब कुछ करना है। खास डिडक्शन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा, और अगर आपको इस मेथड को स्किप करना है कर सकते हैं, आगे मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। कई टीचर्स सिखाते हैं कि जितनी भी गंदी इक्वेशंस हैं, जितनी भी डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं, वो इसी मेथड से सॉल्व होती हैं। बट आई गेस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इक्वेशन ऐसी है जो एलिमिनेशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकती। तो इफ़ यू नो दिस मेथड, इट्स रियली गुड। आप डिफिकल्ट इक्वेशंस को इजीली इससे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इन 2 मेथड्स पे कमांड बना ली जाए तो आई गेस ये चैप्टर आपके लिए सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस फॉर्मुलेट होने के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत हैवी चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 से 4 नंबर का चैप्टर आएगा। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको पता है, डिग्री आपके पास जो रहेगी इसमें वो 2 रहेगी। ज़्यादातर एक वेरिएबल के अंदर आपके पास इसमें इक्वेशंस बनेंगी और डिग्री आपके पास 2 रहेगी। तो उससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज में आपने सब कुछ करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करना है। स्किप क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको इस सीबीएसई ने बोला कि इस साल इस चैप्टर से आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैज बीन रूल्ड आउट। ठीक है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक था इस चैप्टर का, वो चला गया है। एंड हार्डली आपको इस चैप्टर में, अब मेरे हिसाब से कंसेप्ट पार्ट क्लियर है तो एनसीईआरटी बनाने में आपको 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स कैंसिल आउट हो गई हैं। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी होती है, अब वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से नहीं आएंगे। तो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जहाँ पे मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके अंदर चेक करनी होती है कि क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है, तो ये बेसिक आना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन अभी भी आ रहा है। फैक्टराइजेशन का मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कॉमन लेना, आइडेंटिटीज लगाना, ये सारी चीज़ें आपने करनी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैथ्स में बहुत जगह ऐसा होगा आगे जाके कि आपके पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक और आपको सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन तरीका आना चाहिए। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है। अगेन 3 to 6 क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इस बार के लिए। बट रिलेटिवली ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो आई गेस अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, इससे थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, बट सीबीएसई के हिसाब से ये क्वेश्चंस डिलीटेड हैं।
आगे जाएंगे आप तो इसके अंदर फिर से थर्ड एक्सरसाइज के अंदर फिर से आपका सारा का सारा एक मेथड बीच में और आता है जो सीबीएसई पहले ही रूल आउट कर चुका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत सालों से नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई मेंशन्ड हियर कि वो नहीं आएगा। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका मेथड कट गया है सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और 4.3 पे जैसे ही जाएंगे तो आपके पास जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिलीट हो गई हैं। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। दैट मीन्स आपको 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 करना है और बाकी क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है बीच में, जो कि आपको याद होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। और सीबीएसई और एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन इस टॉपिक से, नेचर ऑफ रूट से, कि बताओ कि अगर उसकी इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू क्या होगी एंड एवरीथिंग। उस टाइप के क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के लिए। तो बेसिकली सीबीएसई ने इस चैप्टर से क्या करा है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया है। वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपको फंसती थी, वो वाटर टैंक वाली की एक पाइप खुला, एक वो टैप खुला हुआ है लार्जर डायमीटर का, एक स्मॉलर डायमीटर का, और वो क्या था आई गेस कितना था 7/8 समथिंग 75/8 कुछ ऐसा बनता था, 75/8 आवर्स में पूरा भर रहा है। तो बताओ इंडिविजुअल एक टैप दूसरे 10 घंटे ज़्यादा लेता है। वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं और आपके स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके इस बार रूल आउट हो गए हैं। बिग न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस मांगता है ये वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस बार के लिए बोर्ड में आपका सिंगल वेरिएबल वो आपने लीनियर इक्वेशन में कर लिया होगा, बट जितने भी उस टाइप के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है जिसमें क्वाड्रेटिक बनती है लास्ट में, वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपकी इस साल सीबीएसई में नहीं आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको क्लास 11th के अंदर भी टच करना पड़ेगा। आप 11th के 10th के अंदर सिर्फ एपी पढ़ते हो, एक प्रोग्रेशन पढ़ते हो, आगे जाके आप जीपी पढ़ोगे, आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन रहती है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आप 11th में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के मामले में, क्योंकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी ये टच करना पड़ेगा। और डेली लाइफ टू लाइफ का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे भी एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, आपके 3 फॉर्मूलेज रहते हैं आई गेस आपके पास। एक आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला रहता है, आपके पास दो फॉर्मूले, एक ही होता है बेसिकली, 2 बना दिए जाते हैं। एसएन का फॉर्मूला रहता है, 2 फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर चलता है। तो एनसीईआरटी ने दोनों ही फॉर्मूलेज आपको करने हैं। आपको nth टर्म का फॉर्मूला करना है, उसकी डेरिवेशन आपको करनी है। आज तक सीबीएसई में आई नहीं है, स्कूल्स देता नहीं है, बट आप इसके कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ फॉर्मूला की डेरिवेशन आप करिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 आपने पूरी करनी है, एक्सरसाइज 5.1 आपने पूरी करनी है। 5.3 के लिए आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है जो आपने करना है। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, वो क्या हैं? सीबीएसई बोलता है कि एप्लीकेशन इन डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। एन पे जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, एसएन पे जितने भी सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हुए हैं। तो दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 16 और 5.3 के लास्ट के 5 क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हुए हैं। तो दैट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एसएन वाला फॉर्मूला आपका डिलीट हुआ है। इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो कि आई गेस ऑप्शनल है, उसके अंदर लास्ट के 3 क्वेश्चन भी अब आपको नहीं करने हैं। ऑप्शनल है, सीबीएसई बोलती है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आई गेस सारे बच्चे करके जाते हैं इसको, सारे ट्यूटर्स कराते हैं। इसके अंदर एक हाउसेज वाला क्वेश्चन है 1 to 49 नंबर, जिसका 35 आंसर आता है, वो अब आपने नहीं करना है, तो बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को। आपका लैडर वाला एक क्वेश्चन था आई गेस, नंबर ऑफ रंग्स कुछ दे रखे हैं, वो क्वेश्चन नहीं करना है। एक कुछ शायद आई गेस स्टेयर्स वाला क्वेश्चन है, कुछ लास्ट क्वेश्चन है, वो भी नहीं करना है आपने। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से डिलीट हुए हैं, बाकी आपने दोनों फॉर्मूलेस पे जितने भी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। यहाँ तक आपको आई गेस अब तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपने कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है। आई गेस आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स एज पर द स्टूडेंट्स। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। और इस चैप्टर की एक अच्छी बात हुआ करती थी कि आप किसी भी सीनियर से अपने पूछेंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे तो बोलेंगे कि 4 थ्योरम्स है बेटा,
चारों थ्योरम्स के प्रूफ कर लो, एक थ्योरम का प्रूफ आएगा, 4 नंबर पक्के हैं, और एक क्वेश्चन और आएगा, वो करिए कि थोड़े से क्वेश्चन एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आपका काम खत्म। बट इस बार सीबीएसई खेल गया, इस बार प्रूफ नहीं दिया सीबीएसई ने थ्योरम का, एक सेट ऑफ एग्जाम के अंदर, एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं दिया, तो सीबीएसई खेल गया। और हुआ क्या, बच्चे खेलते रह गए पेपर में। तो इससे रिलेटेड इस बार क्या बोलता है सीबीएसई? सीबीएसई बोलता है कि 4 थ्योरम्स के अंदर से 2 थ्योरम के प्रूफ जो हैं, सिर्फ प्रूफ वो कैंसिल आउट करे हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत एम्बिग्विटीज चल रही हैं कि वो एक्सरसाइज ही लोगों ने डिलीट करा दी है। आई एम शॉक टू सी इट कि काफ़ी वीडियोस ऐसी स्ट्रीम हो रही हैं जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स के टीचर्स बोल रहे हैं कि पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दो, इन 2 थ्योरम्स में जितने भी क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो सही में आएंगे ही आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी, और जितना एक सीबीएसई का जो डिटेल है, जो डिटेल्ड आपका गाइडलाइंस है, अगर उसको पढ़ेंगे ध्यान से, दोनों पढ़िएगा, डिलीटेड भी पढ़िए, और अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप पढ़िए, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि जो डिलीटेड है वो भी पढ़िए और जो सिलेबस रह गया है उसको भी पढ़िए। वो बाकी थ्योरम्स का भी मोटिवेट लिखता है, प्रूफ नहीं लिखता है, और डिलीटेड में सिर्फ लिखता है प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो सिर्फ प्रूफ कटा है, आपको इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं करने। आपको ट्रायंगल्स का कंप्लीट चैप्टर करना है, फुल चैप्टर आपको ट्रायंगल्स का करना है, सिर्फ 2 थ्योरम्स के, जो कि एक एरिया थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। आपको वो सिर्फ नहीं करना है, और बाकी दोनों थ्योरम जो आपकी बचती हैं, ये 2 थ्योरम नहीं करनी है। और आपके पास एक आती है बीपीटी जिसका प्रूफ करना है, और एक आपके पाइथागोरस आती है जिसका प्रूफ करना है, और चारों ही थ्योरम्स पे प्लस जितने भी क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल AA AAA आता है, SAS आता है, SSS आता है, इनके जो क्राइटेरियाज की थ्योरम है वो पढ़नी है, उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस करने हैं, बीपीटी पे सारे क्वेश्चन करने हैं, एरिया थ्योरम पे क्वेश्चंस जरूर करने हैं अपने, पाइथागोरस कन्वर्स पाइथागोरस पे क्वेश्चन सारे करने हैं। सिर्फ 2 थ्योरम्स के प्रूफ कटे हैं, सिर्फ 2 थ्योरम्स के प्रूफ कटे हैं। आपको प्रूफ सिर्फ अब 2 थ्योरम से करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का और आपका पाइथागोरस थ्योरम का, बस। उसके अलावा पूरा चैप्टर आपने करना है। इस चैप्टर को फर्स्ट टर्म में अच्छे से निपटा लो, नहीं तो साल के लास्ट तक ये चैप्टर लटकता रहेगा। और साल के लास्ट में स्टूडेंट से पूछो तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे बोलते हैं सर एक ट्रिगो, ट्रायंगल और 1-2 टॉपिक्स और हैं वो करा दो, बस बाकी डन है। तो भाई बाकी तो वैसे ही यार हवा है, बाकी तो वैसे ही बहुत प्यार से निकल जाता है सिलेबस। यही 2-3 चैप्टर हैं जिस पे आपने ध्यान देने हैं। इसको 2 से 3 बार करिए अच्छे से, और क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मत मारिए। आधे ज़्यादा दुनिया इसमें रट्टा मार के जाती है, इस चैप्टर को तो रट्टा मत मारिए, इसको समझिए, क्वेश्चंस को करिए, किस तरीके से थ्योरम्स अप्लाई हो रही हैं, क्या पकड़ है क्वेश्चन पे, कि किस क्वेश्चन में क्या पकड़ना है और किस तरीके से थ्योरम फिर कौन सी लगानी है, उसको क्रैक करिए, और ये चैप्टर आपको ईजी लगने लग जाएगा। और सही में प्लीज़ मेरी गाइडेंस है आपके लिए, सबके लिए, कि इसको पहले ही अच्छे से अपने पकड़ में ले लीजिए इस चैप्टर को, ताकि आपका जो स्कोरिंग है, आपके बोर्ड में परसेंटेज है, वो इस चैप्टर की वजह से डाउन ना जाए। आगे चलते हैं, एक बहुत ही लाइट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कुछ बच्चों को पासिंग क्राइटेरिया दिखता है कि 6 नंबर है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट का मतलब है आपका कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली पॉइंट्स जो हैं उसके एब्सिसा, कोई भी प्लॉटिंग होती है उसके एब्सिसा, उसका ऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो किस फॉर्म का होता है, वाई एक्सिस पे है तो किस फॉर्म से होता है, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, साइन सिस्टम, ये सब चीज़ अच्छे से करिएगा पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। फिर इस चैप्टर में आपके 3 फॉर्मूलेज आते हैं, जो कि आपका है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इस साल कट गया है, थर्ड एक्सरसाइज जो है चैप्टर की वो सीबीएसई ने रूल आउट कर दी है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और उसके बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो क्वेश्चंस नहीं करने हैं का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला नहीं करना, इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं करने, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चे सिर्फ इसी टॉपिक से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही करना जानते हैं, बाकी में उनको कन्फ्यूजन आती है। तो प्लीज़ एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं इसका अगर आपको दूं हिंट, जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया है वो समझ पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं करा वो प्लीज़ नोट डाउन करिए। जब करोगे तो मेरी इस बात को याद रखना कि एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर,
ठीक है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं और अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है या प्रूव हो जाता है कोलिनियर है या नहीं है। और अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से जाओ तो आई गेस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा लंबा जाता है। तो ऐसा नहीं है यार कि सीबीएसई ने आपको ये बोल दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते, हम काट देंगे। ठीक है, कई टीचर्स बोलते हैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है उसमें अब ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीबीएसई ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई कंसेप्ट लगाना है जो कि मैथ्स में वैलिड है, आप उससे अपने सॉल्यूशंस को करके आइए। आप कुछ ऐसा नहीं लगा रहे हैं जो कि बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का है, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड का है, वो भी वैसे तो मना नहीं होता है। बट अगर आप सोचिए कि एक ऐसा मेथड जो कि एनसीईआरटी में नहीं है और इस पर्टिकुलर ईयर के लिए डिडक्ट हुआ है वो टॉपिक, वो फॉर्मूला, तो क्या आप उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी आप इस फॉर्मूले को अगर एक बार आप फॉर्मूले को सिर्फ आप रीड कर जाएंगे, आप सिर्फ फॉर्मूले को एक बार अच्छे से रीड कर जाएंगे, उस पर एक बेसिक सिर्फ उसकी अप्लाई करना फॉर्मूले को सीख जाओगे, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी होने वाली है। आपको कुछ बेनिफिट ही होगा, आपका कुछ लॉस नहीं होगा। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं एंड करने हैं। इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 7.4, वो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशंस आप सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला करने के बाद प्लीज़ इसके ऑप्शनल पे जाइए और इसके क्वेश्चंस को बनाइए। आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ सेक्शन डिस्टेंस पे भी इतने ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपने एक्सरसाइज करते हो नहीं सोचे होंगे कि अच्छा ये एप्लीकेशन भी हो सकती है, और वो आपको ऑप्शनल में दिखेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आपको साथ में करनी चाहिए, चाहे पेपर में आए चाहे पेपर में ना आए। तो ये करने के बाद आपको इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज पे जाना है। आप ट्रायंगल्स की नहीं करोगे ऑप्शनल चलेगा, पहले ही बहुत बड़ा चैप्टर है, ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो जितना एनसीईआरटी में आप बिना ऑप्शनल के वो करोगे तो आप चलेगा। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी आपको ऑप्शनल पे जाना चाहिए। Let's move to chapter number 8, the most important chapter of mathematics class 10th according to concept। और जितना आपको इसका आगे ही काम आना है उसको देखते हुए, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही प्यारी ब्रांच है मैथ्स की, बहुत ही प्यारी ब्रांच है। अगेंस्ट हैवी वेटेड चैप्टर, परसेंटेज आपकी बनाएगा या आपकी परसेंटेज को डुबाएगा, डिफ्रेंशिएट करेगा मीडियोकर्स के अंदर और अच्छे स्टूडेंट के अंदर। तो इसके अंदर आपके पास सीबीएसई ने डिलीट करा है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपके पास आती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, वो आपने पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, कैसे आती हैं, क्या उसका ट्रायंगल से नाता है, राइट एंगल ट्रायंगल से उसका नाता क्या है, कैसे क्या है, वो सब आपने पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.1 पूरी करनी है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं आपके 0, 30, 45, 60, 90, उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस की वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज आती है जो कि रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर है, जो कि सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दी है। आप कुछ देखेंगे आइडेंटिटीज 90 माइनस थीटा वाली साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के साथ। सीबीएसई बोलता है ये नहीं आएगा, बट मुझे इसका कुछ पीछे लॉजिक समझ नहीं आया। जैसे ही आप 11-12 में एंटर करोगे, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी आपको वापस ना समझनी पड़े या कनेक्ट ना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसे क्वेश्चंस पे कम ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे कम ध्यान दीजिए, बट प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। बेसिकली इसका कंसेप्ट जो है वो जरूर करिए, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उसके वो जरूर करिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे चाहे मत जाइए, बट प्लीज 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री वाली आप करिए एंड करिए। उसके बाद आपके पास कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और 2 आइडेंटिटीज और आती हैं आपके पास। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और क्या नाम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। तो वो प्लीज़ करिए। उसके बेस पे जितने प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज नंबर लास्ट वाली के अंदर, लास्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर 8.4 जो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं वो करिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपको एक्सरसाइज नंबर 8.3 है जो नहीं करनी, और ये 3 एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं जो 90 माइनस थीटा वाली एक्सरसाइज आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। तो ये नहीं करना अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, बट आई वुड रिकमेंड कि ये वाला चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपको पूरा करना ही करना है, तभी बात बनेगी और मज़ा आएगा। पहली बार ज़िंदगी में 10वीं का बच्चा ये ट्रिगो पढ़ता है, और उसके अंदर भी अगर आप कुछ लीव कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। और जिन्होंने खास करके आगे जाके मैथ्स पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच पढ़नी है, उनको दिक्कत आएगी आगे जाके। तो प्लीज़ इसको अभी से जैसा चैप्टर करते आए हो उसको करिए, अच्छे से करिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अपना क्वेश्चंस टैकल करना सीखिए, प्रूविंग क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए,
और ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बना लीजिए। ट्रिगो से बचने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको करना ही करना है, और जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, और आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं अच्छी आएगी बोर्ड्स के अंदर, ऐसा मैं होप करूँगा। आगे चलते हैं, इसी चैप्टर से कनेक्टेड टॉपिक, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस 4 to 6, मेरे हिसाब से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग 4 to 6 मार्क्स इसकी एवरेज, इसका वेटेज। सो इसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिक डिलीशन नहीं है, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं सीबीएसई की, सच एज आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स ही सिर्फ लेने हैं। आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर कुछ जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ किताबें ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, भागते हैं उन बुक्स के लिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि रेफरेंस बुक्स गलत हैं, बट हाँ, रेफरेंस बुक्स के पीछे जितना भागो, जितना कम भागो उतना ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ समझिए बात को, मैं रेफरेंस बुक के खिलाफ नहीं हूँ, बट रेफरेंस बुक्स के पीछे भागने से क्या होता है, क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो। क्वेश्चंस के पीछे भागने का मतलब है आप कंसेप्ट को छोड़ रहे हो। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया कि हाँ ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, आंसर आ गया, और बच्चे सोचते हैं वाह आ गया हमें कंसेप्ट। ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन को ऐसे की बजाय ऐसे देगा, ठीक है। और फिर जब पेरेंट्स आएंगे, नंबर आएंगे, तो पेरेंट्स वाह बोल रहे होंगे कि बेटा क्या करके आया है, वाह ये पढ़ाई करी थी। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ ये चैप्टर पूरा अच्छे से करिए, क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। मैं बार बार मेरी एक ही लाइन होती है, कंसेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। I'll be posting soon about the deductive syllabus videos for classes 9, 10th, rest of the subjects 11, 12. So for those videos, please subscribe onto my channel. Okay, and I'll be posting daily videos for good mathematics tricks type videos, conceptual videos of different subjects related to class 9 to 12. और जितना भी आपका डिडक्टेड सिलेबस है उसके में भी अभी बहुत जल्दी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन टू माई चैनल और आप कनेक्टेड रहिए, और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, जो कि 4 to 5 मार्क्स कैरी करेगा। 9th में जितना चैप्टर डराता है 10th में उतना ही चैप्टर हंसाता है, मजाक चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है और मस्ती में निकल जाता है चैप्टर। 2 ही कंसेप्ट्स हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। 1-2 थ्योरम्स हैं कि आपके पास वो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल रहती है, मजाक इसका कॉन्वेंसी से क्वेश्चन निकल आता है। टेंजेंट जो है वो रेडियस से परपेंडिकुलर रहता है, आराम से निकल जाता है, इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ। तो जितने भी आपके ये हैं, ये पूरा चैप्टर आपने करना है। जो एक्सरसाइज 10.2 है वो हर हाल में अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। प्रूफ वाले क्वेश्चन उसके बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं। और 2 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लास्ट वाले, लास्ट के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बार बार बनाइए, उसके पीछे लॉजिक समझिए, अटेम्प्ट करने का तरीका समझिए। कोई स्पेसिफिक डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा करना है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, अगेन एक टॉपिक, बहुत ही मेजर टॉपिक इसका डिडक्ट हो गया है। गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एंड कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल टू अ गिवन ट्रायंगल, जो कि इस बार डिडक्ट हो गया है। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर आई गेस पहले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है, जो कि आपका इस वाले टॉपिक के ऊपर है। बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट आपकी पूरी की पूरी सेकेंड एक्सरसाइज है, जो कि आपको कंप्लीट करनी है, और इसी पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आना है। सो फुल स्कोरिंग चैप्टर, परसेंटेज बिल्डर चैप्टर, इसको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। मैं आगे मूव करता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसकी वेटेज 4 to 5 नंबर्स की रहेगी। बहुत कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, बच्चों को लगता है बहुत सिंपल चैप्टर है, क्या 2-3 फॉर्मूले और निकल जाता है चैप्टर, बट कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। लास्ट में नंबर्स इस पे कटते हैं, बच्चों के फाइनल लास्ट तक आंसर नहीं आता है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, फॉर्मूला लग जाता है, बट फाइनल आंसर नहीं आता है। तो कैलकुलेशन के लिए इसमें क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, प्लीज़ उसको अभी करिए, इन चैप्टर को सर्कल्स के साथ में ही ये निपटाओ अपना, और इसको ताकि बार बार प्रैक्टिस कर सको, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी ये। फर्स्ट एक्सरसाइज में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल पे क्वेश्चन है जो आपने करना है। सेक्टर एंड सेगमेंट पे क्वेश्चन है जो कि आपको सारे करने हैं, एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस, वो मैं बताता हूँ क्या है। और थर्ड एक्सरसाइज में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है, प्लेन फिगर्स वाले पे भी आपको जितनी कॉम्बिनेशन है, शेड पोर्शन निकालो, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर की, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो शेडेड रीजन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। तो कटा क्या है, कटा बच्चों क्या है
कि वो बोलता है जो भी सेक्टर सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें जो सेंट्रल एंगल आपका है वो 120 डिग्रीज जो है वो नहीं देगा। जिसके बेस पे एक एग्जाम्पल नंबर 3 और सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, बट मेरे हिसाब से आपको वो फ़र्क नहीं देता है। आपको कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन को टैकल करना सीखना है, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो 120 आए या 60 आए या जितना मर्जी आए, मुझे नहीं लगता वो आपको कहीं पे हैम्पर करेगा। आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, उनको भी 120 वाले को भी। तो आई एम मार्किंग इट एज अ फुल चैप्टर हेयर फॉर यू स्टूडेंट्स, और कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम्स, हैवी वेटेज चैप्टर, 5 to 6 मार्कर, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक डिलीट हो गया है। आपने क्लास 9 के अंदर सारे के सारे जितने भी डिफरेंट फिगर्स हैं उसके आपने सारे के सारे फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, क्यूब क्यूबॉइड और ये सारी चीज़ जितने भी आपने पढ़ी थी कौन सब आपने पढ़ रखा है। इसका आपने CS से, इसका आपने TS से, इसका आपने वॉल्यूम सब कुछ पढ़ रखा है। तो क्लास 10th में नया क्या है? क्लास 10th के अंदर है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लास 9th में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराए जाते हैं कि मान लो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिया गया, अब बताओ इसका CS से, TS से वॉल्यूम बताओ। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बदल जाते हैं। पहले एक्सरसाइज में सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है जो कि आपको पूरा करना है, एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.2 में दिस इज टाइपिंग एरर, सरफेस एरिया नहीं है, ये आपके पास वॉल्यूम है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना है 13.2 में, ये भी करना है। और थर्ड में कन्वर्जन है, कन्वर्जन के लिए एनसीईआरटी की वो फेवरेट लाइन की मेल्टेड एंड रीकास्टेड के क्वेश्चन, मेल्टेड एंड रीकास्टेड के क्वेश्चंस, ठीक है, मेल्टेड एंड रीकास्टेड के क्वेश्चंस आपके अब नहीं आ रहे हैं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेल्टेड रीकास्टेड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ शेप्स आपकी आएंगी, एक से मेल्ट करा दूसरी शेप बनी जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वो आपने पूरा करना है। तो क्या कटा? फोर्थ एक्सरसाइज जो कि एक नया टॉपिक होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। याद होगा आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जिन्होंने चैप्टर करा है या 10th में 9th में काफ़ी लोग बता देते हैं, सर्विस एरिया के साथ ही काफ़ी अच्छे टीचर्स बता देते हैं कि शेप का आइडिया एटलीस्ट दे दें, 10th में झटका ना लगे। एक और है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन के 3 फॉर्मूलेज होते थे जिनकी डेरिवेशन वैसे भी नहीं है CBSE के अंदर, और फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज थी और लंबी लेंदी एक्सरसाइज थी, कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज थी। तो वो इस बार के लिए डिलीट हो गया है। ये मार्क्स खाता था बच्चों के, टॉपिक कैलकुलेशन नहीं होती थी, आधा एक नंबर बच्चा कटवा के आता था बोर्ड्स के अंदर। तो आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन लास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, एक्सेप्ट फ्रस्टम जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने वो करने हैं, एक्सेप्ट फ्रस्टम पूरा चैप्टर आपने करना है। चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, 5 to 6 मार्क्स अगेन वेटेज आएगी इसकी। और इसके अंदर भी आपका एक बहुत मेजर पार्ट कट हो गया है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, वो भी डिडक्शन हो गया है। तो दैट मीन्स अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ आपके पास इसमें मीन करना है, मोड करना है, मीडियन करना है। ये वो नहीं है जो आप 9th में मजाक में आखिरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन करके आते हो मीन मीडियन मोड के, वो नहीं है। ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं मीन निकालने के। मीन निकालने के आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक एज्यूम मीन होता है। और मैं 2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CBSE ने तीसरा मेथड काट दिया है, स्टेप डेविएशन आप मेथड आपके लिए CBSE ने इस बार के लिए कट कर दिया है। तो फॉर मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा आपने सिर्फ क्या निकालना है, आपने डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा। मोड आपने पूरा करना है, मीडियन आपने पूरा करना है, दैट मींस 14.1, 14.2, 14.3 में कुछ नहीं कटा है। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है, जो कि ओजाइफ पे आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स पे आती है, फोर्थ एक्सरसाइज, वो कट हो गई है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज थी। तो इस बार आपके इस चैप्टर से जो भी ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स कट हो गए हैं, सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी वो आएगा, जिसके अंदर मीन के अंदर भी स्पेसिफिकली एक मेथड नहीं बोलेगा, दैट इज फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वो नहीं आएगा। बाकी सब कुछ आपने करना है चैप्टर से एक्सेप्ट द ग्राफ्स, दैट मीन ओजाइफ। सो ये हमारा 10th का आखिरी चैप्टर, 10th खत्म, परसेंटेज आ गई, 11वीं शुरू करो। प्रोबेबिलिटी वेटेज 5 to 6 मार्क्स, कुछ नहीं कटा है, क्या ही कटेगा इसमें से, ठीक है, बेसिक सा चैप्टर है, फुल स्कोरिंग चैप्टर है, नो डिलीटेड टॉपिक्स, पूरे आपको क्वेश्चंस करने हैं जितने भी इसके अंदर कार्ड्स हैं, कॉइन्स हैं, डाइस हैं, ठीक है, और बॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, लीप ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, वो एकता और वाला क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, शॉप पे जाने वाला ऑप्शनल में क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी लीप ईयर वाले हैं, ठीक है, बर्थडे सेम डे पड़ता है, बर्थडे सेम डे पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसका भी वही है, क्वेश्चंस
1000 बनवा लो मेरे से, अभी 10,000 बनवा लो, क्वेश्चन जितने मर्जी बनवा लो, इसके ऊपर कंसेप्ट आता है तो सब कुछ आता है। तो दैट मीन्स ऑल द बेस्ट, आप ये आराम से आपकी 10th निकल जाएगी आई गेस, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स अबाउट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। और प्लस आई विल बी पोस्टिंग डेली वीडियोस फॉर द न्यू concepts related to math, science, class 11, class 12, class 9, class 10. So for staying connected to me, please, and please subscribe my channel. See you in the next video. Till then, bye bye, take care and all the best.